इतना लजीज खाना किसने बना लिया? इबादत, सुभान और मैंने मिलकर बनाया है। खाना देखकर तबीयत खुश हो गई। माशाल्लाह, तुम तीनों खुश रहो और हमेशा आबाद रहो। थैंक यू दादी अम्मी। इबू बेटा आओ, जल्दी आओ यहाँ, हम सबको भी तो बिरयानी परोसो। खबरदार, जो तुमने मेरी इबादत के लिए इतनी घटिया बातें अपने मुंह से निकाली तो क्या कर लोगी? किस किस का मुंह बंद करोगी हमीदा बेगम? सच्चाई पे पर्दा डालने से सच्चाई नहीं बदलती, नहीं छिपती, कभी न कभी जमाने के सामने जाहिर होकर रहती है। अपनी जुबान पर लगाम दो ही ना, वरना वरना क्या? वरना मैं बताती हूँ। शुरू हो गई फिर से ये, हकीकत का सामना ही नहीं करते। बस करिए अम्मी, अब सच क्या है इसका जवाब इबादत ही देगी। इबादत, सही कहा मैं। आप चलिए मेरे साथ, आइए। इबादत, खैर करे, यहाँ पर तो पूरा बाजा ही उल्टा पड़ गया है। फरहान मन्नत को चाहता है और ये बेवकूफ लोग इबादत पर शक कर रहे हैं। हमें ही कुछ करना होगा इन लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दादी अम्मी। क्यों? ये जो हो रहा है ना, इस सब में हमारा ही फायदा है। वो कैसे अकल की पोटली? आप ही तो कहती है ना, क्या? इनके बीच जितनी लड़ाई होगी उतना ये घर बिखरेगा, और जितना ये घर बिखरेगा उसमें फायदा हमारा ही है। फिर छिड़ने दीजिए जंग, चाहे मन्नत अप्पे की वजह से हो या इबादत अप्पे की वजह से, हमारा तो फायदा ही है ना उसमें। आए मेरे सदके, हाय मेरी कुर्बान, मेरी छोटी एटम बॉम्ब बिल्कुल मुझ पर गई है ना ये। दुआ में। माशाअल्लाह। चांद रात की खूबसूरती निखारने के लिए इतनी तैयारियां की और हमें पता भी नहीं चलने दिया। किसने किया ये नेक काम? मामू, ये हम तीनों ने मिलकर किया है, पर सबसे ज्यादा मेहनत मन्नत और सुभान ने की है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। एक्चुअली सबसे ज्यादा मेहनत इबादत ने की और इसका पूरा क्रेडिट इबादत को ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बड़े दिल से सजाया है हमने ये सब कुछ। और इब्बू का कहना था कि मामू जान की फैमिली को ऐसा लगना चाहिए कि ये लंदन नहीं इंडिया है। खुश रहो बेटा, खुदा तुम तीनों को सलामत रखे। अम्मी मुझे इबादत से बात करनी पड़ेगी। नहीं तो आज चांद रात है बेटा, तू इबादत से कोई टेढ़ा सवाल करेगी तो रंग में भंग पड़ेगा और सारे बच्चे मायूस हो जाएंगे। अम्मी आज चांद रात है, बेशक बच्चे मायूस होंगे, लेकिन जो बदनामी का दाग कायनात इबादत पर लगा रही है वो तो साफ हो जाएगा ना। नहीं दुआ, मैंने कहा ना अभी कोई बात नहीं करनी है और तू कायनात को रहने दे, उसकी बातों को नजरअंदाज कर। दुआ वो तो वजह ढूंढती फिरती है इबादत पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाने की। तू तो अच्छी तरह से जानती है ना बेटा इबादत कितनी नेक बच्ची है। दुआ बेटा, कायनात की फिजूल की बातों में आकर हमारी इबादत पर सवाल उठाना ये ठीक नहीं है। और फिर मौका भी तो देख, इबादत कहाँ भागी जा रही है। अगर तुझे उससे बात करनी ही है तो बाद में कर लेना ना। जी देख रही हैं अम्मी, ये दोनों जरूर हमारे बारे में ही ज़हर उगल रही होंगी। इन्होंने इबादत की खातिर हम दोनों को खरी खोटी सुनाई। अगर आज मैंने इन दोनों का गुरूर ना तोड़ा ना तो मेरा नाम भी कायनात नहीं। मतलब
क्या करने वाली हो? बस आप देखती जाइए अम्मी, मैं क्या क्या नहीं करती हूँ। दादी अम्मी, हमारे अरमानों पे तो पारी फिर गया। मैंने तो सोचा था कि कायनात फुफ्फी अपनी बेइज्जती के बदले को लेकर यहाँ तो थोड़ा तमाशा करेंगे, मगर इनको देखो, ये तो चुपचाप ऐसे खड़े हैं जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। कायनात चुप नहीं है मेरे बच्चे, ये बस तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। जब कायनात का गुस्सा भड़कना शुरू होगा ना, तब इन सब के चेहरे बुझ जाएंगे। अरे भाई चांद निकल आया, आ जाइए सब लोग, दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने में निकाल दी मेरे मौला। आज पहली बार इबादत पर उंगली उठाई गई है। मेरी तरबियत पे दाग मत लगने देना। दाग लग गया तो लोग अम्मी की तालीम पे सवाल उठाएंगे। ऐसा मत होने देना अल्लाह मियाँ। मन्नत के दिल से फरहान का नाम मिटा और उसकी किस्मत में सुभान का नाम लिख दे। सुभान बहुत अच्छा लड़का है, काश मन्नत को उससे मोहब्बत हो जाए। अल्लाह मियाँ, मेरी बहन इबादत मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान करने को तैयार है, मगर मैं चाहती हूँ कि उसे मुझसे ज़्यादा खुशी मिले। मेरे हक की खुशी भी उसकी झोली में डाल दे। वैसे तो तूने मुझे हर चीज से नवाजा है, मगर जिंदगी में जो एक कमी है वो भी पूरी कर दे, मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दे। और मेरी प्यारी दोस्त इबादत को भी उसकी तमाम खुशियां दे दे, उससे मिला दे जिसे वो चाहती है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी मन्नत और मेरे सुभान का रिश्ता पक्का हो जाए। मेरे मौला, मेरा सुभान जिस मकसद से यहाँ आया है उसका वो मकसद पूरा हो जाए और मेरे दुश्मनों का मुंह काला हो जाए। एक बार ये जायदाद मेरे हाथ लग जाए मेरे मौला, उसके बाद मैं इस दुआ को बताती हूँ कि आखिर ये गुलनाज क्या चीज है। चांद मुबारक। चांद मुबारक अम्मी। चांद मुबारक मेरी बच्ची। चांद मुबारक हो। चांद मुबारक हो मेरी जान। चांद मुबारक। चांद मुबारक भाई। चांद मुबारक। चांद मुबारक हो आपा। अल्लाह आपको और बाजी को हमेशा मेरी तरह खूबसूरत और जवान बनाए रखे। चांद मुबारक गुलनाज बीबी। मगर इतने पाक मौके पर ऐसी भयानक दुआ नहीं देते। अरे हटो आपा। अरे ये बहसबाजी छोड़ो, चांद मुबारक हो। चांद मुबारक हो। गले लग जा। चांद मुबारक हो। चांद मुबारक हो। मन्नत, चांद मुबारक। तुम्हें भी चांद मुबारक।